पेज मेकर के अंदर टैब मेनू में हाइफिनेशन ऑप्शन देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हाइफिनेशन काम क्या करता है। तो जैसा कि हम सब पेज में जब मैसेज लिखना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जब बड़ा सा वर्ड आता है, तो जब वो एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उस वर्ड में डैश लग जाता है और उसके आगे का जो है ना कैरेक्टर है उस वर्ड का वो नेक्स्ट लाइन में शो करता है। तो जो डैश लग गया ना वही हमारा क्या कहलाता है, हाइफन कहलाता है, समझे। तो अगर हम भी अगर कोई थीसिस टाइप कर रहे हैं या न्यूज़पेपर बना रहे हैं या कुछ भी बुक्स बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो मैसेज राइट करना होगा तो उसमें हम है ना ये कंडीशन सेट करके रखेंगे। तो चलिए ये करके देखते हैं। तो करना क्या, मेरे पास यहाँ पे पेज है, आपको पॉइंटर पेज में क्लिक करना है, क्लिक कर लीजिए और आप टाइप मेनू में जाएंगे है ना, हाइफिनेशन पे जाके है ना ऑन पे टिक करके और यहाँ से क्या करना है, ओके करना है। अब इस पेज में हम कुछ मैसेज राइट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैसेज राइट करके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखें पेज मेकर इज Adobe application software. It is used for create label, create cache memo, handbill, poster, न्यूज़पेपर। तो देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे मैसेज राइट किया है ना, तो न्यूज़पेपर अब यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर है ना, तो यहाँ पे NEWSPA और उसके आगे का जो लेटर है यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया, इसमें देख सकते हैं हाइफन यहाँ पे डैश लग चुका है, समझे ना। और इसके आगे का जो कैरेक्टर वो नेक्स्ट लाइन में शो करा, ये जो डैश लगा यही क्या कहलाता है, हमारा हाइफन कहलाता है। तो हम अपने पेज में क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कंडीशन में ऑन करके रखेंगे और जब मैसेज लिखेंगे टाइप करेंगे तो जब इसको जरूरत जहाँ होगा वहाँ पे खुद ब खुद ये सॉफ्टवेयर अप्लाई कर लेगा, समझे। तो ये हमारा हाइफन कहलाता है, ये हाइफन हम सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हाइफन हटाना चाहते थे इसको हम सेलेक्ट कर लिए है और इसी टाइप के अंदर अगर हम हाइफिनेशन में जाते हैं और अगर ऑफ कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, तो देखिए ऑफ जब किया है तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया तो वो आगे जो है नेक्स्ट लाइन में ये वर्ड शो करा। लेकिन जैसे हम हाइफिनेशन ऑन करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं है ना, यहाँ पे खुद ब खुद इस वर्ड के अंदर लग चुका है। तो इस तरह से जो है हम हाइफिनेशन है ना यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है और अलाइनमेंट के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पे है ना, हमारे पेज में लिखने का 4 अलाइन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर अभी पेज में जो मैसेज राइट करना स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि चूज द करेक्ट आंसर, इस तरह से हम कुछ भी लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट अलाइन से लिखा रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ राइट हो रहा है ना। तो जब हम ऐसा कुछ भी क्वेश्चन वगैरह टाइप करते हैं या कुछ हम है ना मैसेज राइट करते हैं पॉइंट वगैरह, तो सब कंडीशन में जो है हम लेफ्ट से राइट अलाइनमेंट यानी लेफ्ट अलाइनमेंट पेज में सेटअप करके रखते हैं, समझे। तो फिलहाल जो यहाँ पे इस तरह से जो है टाइप करके आपको कुछ भी मैसेज समझा रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई बुक्स बना रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें जो है हमें उसका हेडिंग्स अगर हमें पेज के सेंटर से लिखना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सब सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए आप पहले से ऑलरेडी मैसेज राइट कर रखे हैं तो उसे आप डायरेक्ट सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं, आना ही तो आप पहले ही पॉइंटर को जो है सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर दीजिए और फिर वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम लिखें यहाँ पे VSRM कंप्यूटर क्लासेस है ना, और इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में शो करें पेज के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टाइप में जाएंगे, अलाइनमेंट के अंदर मिलेगा सेंटर, जैसे हम सेंटर पे क्लिक करके देख सकते हैं सेंटर में चला गया। अगर हम यहाँ पे पॉइंटर रखते हैं और एंटर बटन प्रेस करके नीचे ले आते हैं मैसेज को, जो भी हो इसको भी नीचे की ओर खसकाना चाहते हैं इस पर, अगर आपको अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमें लिखना हो, यहाँ पे रखे पॉइंटर सेंटर से लिखना हो तो डायरेक्ट आप टाइप में जाएंगे, अलाइनमेंट में सेंटर पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं पेज के सेंटर से कर्सर पॉइंटर आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी हेडिंग्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल रिज्यूम है ना। तो इस तरह से हम सेंटर अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग पेज में मैसेज राइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मेरा पॉइंटर अगर हम पुनः फिर लेफ्ट से लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, यानी शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन होता है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ है ना सी बटन प्रेस करते सेंटर चला गया और एल दबाते हैं तो लेफ्ट में चला गया। अब जो भी लिखना है स्टार्ट करना चाहते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमको राइट से लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, राइट अलाइनमेंट के लिए तो हमें यहाँ से जाना होगा टाइप के अंदर, अलाइनमेंट के अंदर राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे रहता है बुक्स वगैरह में इस तरह से लिखा हुआ फुल मार्क्स है ना, क्वेश्चंस वगैरह में रहता है ऐसा, जैसे 100 डाल दिए है ना, टाइम रहता है लिखा हुआ जैसे कि 2 आवर्स, इस तरह सेटअप रहता है। तो ये काम जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर पुनः फिर अगर हम चाहते हैं कि नहीं राइट में है ना, हम चाहते हैं पॉइंटर को जो है सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में सेट कर सकते हैं, राइट में रखना चाहते हैं राइट में सेट कर सकते हैं। अगर ये मैसेज सेलेक्ट कर लिए और इसको हम लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके जो है आप लेफ्ट में सेट कर सकते हो। अगर हम इसको चाहते हैं सेंटर है तो हम लेफ्ट में रखना चाहते हैं लेफ्ट में कर सकते हैं, जैसे हम लेफ्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं लेफ्ट में चला है। आप इसी में अगर सेंटर करते हैं सेंटर चला गया, राइट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं राइट आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट और सेंटर ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जस्टिफाई। ये जस्टिफाई का काम क्या होता है, अगर जैसे कि हम यहाँ पे अलाइनमेंट सेट नहीं करते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट सेट नहीं करते हैं है ना, जैसे कि यहाँ पे हाइफिनेशन ऑफ कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं है। अब जैसे इस मैसेज को हम सेलेक्ट करके जैसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा पेज में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट अलाइन है ये तो बराबर है, लेकिन राइट अलाइन देख सकते हैं आगे पीछे करके दिखा रहा है, तो ये एडजस्टमेंट प्रॉपर है नहीं। तो जब हम कोई थीसिस या बुक्स या न्यूज़पेपर वगैरह टाइप करते हैं तो उसका जो मैसेज होता है ना वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ये आगे पीछे करके इस तरह से नहीं शो करना चाहिए, ये एडजस्टमेंट सही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका राइट अलाइन से भी बराबर करेंगे। तो कैसे, तो टाइप में जाना है और यहाँ पे हमें अलाइनमेंट के अंदर मिलेगा जस्टिफाई, शिफ्ट कंट्रोल जेड बटन जब प्रेस करेंगे शॉर्टकट की या बाय ऑप्शन जस्टिफाई, तो देख सकते हैं ये बराबर कर लेगा, यानी राइट से बराबर हो गया। तो ये हुआ क्या इसमें, तो आपको बता दें कि जैसे कि अगर हम लेफ्ट रखते हैं यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, लेकिन जब जस्टिफाई करेंगे तो इसी में है ना एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके जो है इसको है ना बराबर कर लेता है। तो चलिए यहाँ से हम टैब में जाएंगे और यहाँ पे जस्टिफाई कर लेते हैं। इस तरह से जो हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई, समझे। तो जब भी हम इस तरह से जो भी मैसेज लिखेंगे है ना तो उसको हम जस्टिफाई कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ मैसेज है हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, जैसे ये मैसेज है अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये सेटअप जो इसका एडजस्टमेंट है ना राइट से नहीं है सही, हम इसका सेटअप करना चाहते हैं तो टाइप में जाएंगे अलाइनमेंट के अंदर जस्टिफाई कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स जस्टिफाई। ये फोर्स जस्टिफाई का काम क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक हेडिंग्स दे रहे हैं डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे बिहार स्कूल, या सपोज यहाँ पे हम दे देते हैं VSRM कंप्यूटर क्लासेस काशीपुर समस्तीपुर, और यहाँ से डाल दिए जैसे कि 848101। अब क्या है कि हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, है ना, ये साइज बढ़ा ली। अब हम चाहते हैं क्या ये इसके अकॉर्डिंग शो करे, तो हम क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पैराग्राफ तो हम लिखे नहीं है, यानी एक लाइन लिखे हैं सिर्फ, तो यहाँ पे जो है हम जस्टिफाई कर भी लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जस्टिफाई आपका एक पैराग्राफ लिखते हैं उसमें 3-4 लाइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो वहाँ पे आप पैराग्राफ 3-4 लाइन के अकॉर्डिंग है लिखा हुआ, तो उसमें आप जस्टिफाई यूज़ करते हैं तो ये बराबर कर लेता है, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ मतलब ये जो लाइन लिखा गया है हम चाहते हैं दोनों लाइन के अकॉर्डिंग बराबर रहे, है ना, तो उसके कंडीशन में उस कंडीशन में क्या करें, यहाँ पे हम फॉर जस्टिफाई यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं फॉर जस्टिफाई में स्पेस एक्स्ट्रा ऐड करके जो है इसको यहाँ तक ला दिया, बराबर कर दिया।
तो इस प्रकार जो हम यूज़ कर सकते हैं और जस्टिफाई का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसमें हमें मिल जाता है स्टाइल। तो चलिए बात करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल में क्या है कि आपको पहले से प्री डिफाइन अलग अलग है ना स्टाइल मिल जाता है, इफेक्ट मिल जाता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का। जैसा कि आप पढ़े होंगे MS वर्ड वगैरह, तो उसमें आपको ये ऑप्शन पढ़ना पड़ा था, है ना, पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो चलिए वही स्टाइल ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है कि इसमें जो है अलग अलग, है ना, जैसे हम इसका अलाइनमेंट अभी फिलहाल लेफ्ट ही रख लेते हैं, या सेंटर करना चाहते हैं सेंटर कर लेते हैं अलाइनमेंट फिलहाल, है ना। तो जैसे यहाँ पे इसका हेडिंग का हमको चेंजिंग करना है इफेक्ट, तो जैसे स्टाइल में जाता है, जैसे बॉडी टेक्स्ट मिल जाता है, जैसे हम बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बॉडी टेक्स्ट में देख सकते हैं इसका इफेक्ट साइज चेंज हो गया। फिर अगर इसी स्टाइल में जाते हैं, हम कैप्शन पे क्लिक करते हैं, कैप्शन में देख सकते हैं। और हम इसी में जाते हैं स्टाइल के अंदर, अगर हम हैनिंग इंडेंट पे क्लिक करते देख लीजिए इसमें इसका इफेक्ट। और इसी में अगर हेडलाइन 1 करते देख लीजिए इसमें कितना बड़ा साइज इसका हो चुका है। तो इस तरह से जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल सेट हो जाएगा। इसी में अगर आप यहाँ पे सब हेड पे क्लिक कर देख लीजिए, सब हेड में अगर सब हेड 2 लेते हैं तो सब हेड 2 में देख लीजिए। तो ये पहले से बना बनाया डिज़ाइन है ना। अब अपने टेक्स्ट को जो है सेटअप कर सकते हैं। तो जो आप सेटअप करना चाहते हैं, हेडलाइन रखना चाहते हैं, हेडलाइन दे सकते हैं। तो जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये सब का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। बुक्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे, या अगर हम इसी में आते हैं, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो अगर हम हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक करते हैं देख लीजिए इसका एडिटिंग चेंज हो चुका है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको सिलेक्शन कर लिए, इसी में आते हैं, अगर हम कैप्शन पे बात करते हैं देख लीजिए, कैप्शन में इस तरह से जो है इसका फॉर्मेटिंग सेट हो चुका है। तो ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं यहाँ से डिफाइन स्टाइल। तो डिफाइन स्टाइल के तहत हम क्या कर सकते हैं, खुद से एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं काम, इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो हमको डिफाइन स्टाइल पे जाना है और यहाँ से आपको जिसमें बदलाव या चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ये कर ले सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट में चेंज करना है, कैप्शन में करना है, हैंगिंग में, हेडलाइन में 1 में करना चाहते हैं, किसमें करना चाहते हैं, सब हेड 1 में करना चाहते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लिए हैं, सब हेड 1। तो यहाँ पे जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल VSRM हम दे देते हैं नाम। और यहाँ से कैरेक्टर मिल जाता है, कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फॉन्ट क्या लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फॉन्ट जो यूज़ करने चाहते हैं, इम्पैक्ट यूज़ करना चाहते हैं। साइज क्या रखना चाहते हैं हम 24, लाइन स्पेसिंग कितना रखना चाहते हैं हम 23 ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केल नॉर्मल रखते हैं। कलर आप क्या रखना चाहते हैं तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो ब्लैक ही रहना चाहते हैं तो ब्लैक ही रहने दीजिए। बोल्ड रखना है बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से बस ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इफेक्ट बन गया है। अब जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, या कुछ भी आप लिखे हैं, जैसे VSRM कंप्यूटर क्लास, है ना, इसको हम सेंटर में सेट कर लेते हैं। अब जैसे इसका इफेक्ट हमको चेंज करना है तो हम यहाँ से टाइप में जाएंगे, तो जो डिफाइन स्टाइल के थ्रू स्टाइल बनाए हैं वो आपको स्टाइल के अंदर दिखेगा। यहाँ से जाएंगे तो देख लीजिए इसमें VSRM के नाम से मिला, बस इस पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका जो है ना VSRM नाम के अंदर जो इफेक्ट सेट था स्टाइल का वो अप्लाई हो चुका है इस टेक्स्ट के ऊपर, इसका एक फॉर्मेटिंग हो चुका है। तो इस प्रकार जो हम है ना डिफाइन स्टाइल और स्टाइल ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर कोई दूसरा स्टाइल बनाना चाहते हैं, इसमें अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अगर कुछ कलर वगैरह देके करना चाहते हैं, तो चलिए फिर से यहाँ पे हम डिफाइन स्टाइल में जाते हैं। कोई और स्टाइल इसमें कैप्शन में बनाना चाहते हैं, जिसमें बनाना चाहते हो बना सकते हैं, है ना, या एडिट करना चाहते हैं इसी में, जैसे हम VSRM वाले में एडिट कर लेते हैं। तो एडिट का यूज़ करके आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर कैरेक्टर पे आ गया, यहाँ से जो है कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि ब्लू ले लेते हैं, समझे। और यहाँ से जो है हम यहाँ से फॉन्ट जो है 30 कर लिए, यहाँ से ओके, यहाँ से ओके, फिर यहाँ से ओके। देख लीजिए इसका स्टाइल जो है चेंज हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि जो स्टाइल हम बनाए उसको हटा देना चाहते हैं तो इसी में जाएंगे, डिफाइन स्टाइल के अंदर आपको मिल जाता है, जैसे कि है ना न्यू पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे VSRM, तो मान के चलिए सब हेड 1 सेलेक्ट करते हैं, या यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए पहले। यहाँ से देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन मिला, रीनेम का मिला है, कैंसिल का मिला, तो रीनेम पे क्लिक, रिमूव पे क्लिक करते हैं, सॉरी रिमूव है, ये रिमूव होके हट गया वो,
और फिर यहाँ से ओके कर लेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। और जैसे कि वो अप्लाई करना चाहते हैं तो देख लीजिए इसमें जाएंगे, स्टाइल के अंदर वो आपको नहीं दिखाएगा। तो हम जो है इस तरह से स्टाइल ऑप्शन और डिफाइन स्टाइल इस्तेमाल करेंगे।